दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, वैसे रामचरितमानस कथा का भाग 58वां, जो कि पेज 286 से लेके 290 तक का पाठ है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाजपति उर्छाई, सहज सने उबरनी की मिजाई। श्री रामचंद्र की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत विवर्ण हो गए और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों में लगी और हृदय में प्रीति छा गई। इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई सहित बटे अनवाए, छरस असन हेतु जीवाए। बोले राम सुअब सुरु जानी, शीर्ष ने सुखमय वानी। उन्होंने भाइयों से श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी ने शीर स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, राव अवधपुर चात सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। मातु मन आई सुदेहु, बालक जानी करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाई रखिएगा। सुनत बचन बिगले उजरा निबासु, बोल न सके प्रेम बस सासु। हद लगाई कुंवरी सब लिन्ही, पुहित ही सौंपी बिंदियत किन्ही। इन वचनों को सुनते ही रानी बास उदास हो गया। सासू में प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुंवरियों को हद से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। करे विन्य से राम ही समरे पे जोरी, करे पुनि पुनि कही। बाली जाऊ दात सुजान, तुम कहो विदिति गति सबकी यही। परिवार पूर्जन मोहि राजही, प्राण प्रिय सिय जानबी। तुलसी सुने लखी निज किंकर करी मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को, सीता को प्राणों के समान प्रिय हैं, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायदन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण रह गाही रानी, प्रेम पंख जन गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सन मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूप दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, किन्हें प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहुरी सिर नाई, बने सही चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर वे और फिर सिर नवाकर भाइयों से श्री रघुनाथ जी चले। मंजो मधुर मुरिद उरयानी, भाई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीर जो धरी के वारी, हकारी बार बार बैठई महतारी। श्री राम जी की सुंदर मूर्ति मधुर को हृदय में लगाकर सब रानियां स्नेह से स्थिर हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं। पहुँचावे फिर मिले बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सिखाई बिल खाई, बाल बच्चे जिम धेनु लबाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं।
परस्पर में कुछ थोड़ी प्रेम नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दें। प्रेम विवश नर नारी सब सखे सही रानी बासु, मानस की नहीं भेदे पूर्व करुणा बिरा निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियाँ सही सारा रानीवास प्रेम के विवश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल लिया है। सुख सारी का जान के जाए, कनक पिंजरे राखी पड़ाए। व्याकुल कही कहा विदेही, सुनि देर जो परिहरी न केही। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं विदेही कहाँ हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। अर्थात हटने सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग में कैसी भांति, मनुज दशा कैसी कही जाती। बंधु समेत जनकू जब आई, प्रेम उमगी लोचन जल जाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्य की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए और प्रेम से उमड़ कर उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। सिए बिलोकित धीरता भागी, धैर्य कहावत परम विरागी। लिन्हे राय लाई जानकी, मिले महामजद ज्ञान की। वे परम विराग्यवान कहलाते थे और सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी के हृदय में लगा लिया और प्रेम के भाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। ज्ञान का बाण टूट गया। समझावत सब सचिव से आने के ने विचारु न अवसर जाने। 12 बार सुता और जलाई, सजी सुंदर पाल की मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं और राजा के विषाद करने पर समय को जानकर विचार किया। बार बार पुत्रियों को हाथ से लगाकर सुंदर जाती हुई पलकियों में मंगवाई, सुंदर सजी हुई पलकियाँ मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब जने सुलगन नरेश, कुंवरी चिड़ाऊ पलकी समरे सिद्धू गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूत सुधा समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिन केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास थे जो सीता जी के प्रिय और विश्वासपात सेवक थे। सिए चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन सब मंगल राशि। असुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचा वनि राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के साथ समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुँचाने के लिए साथ चले। समय बिलो के बाजने बाजे, रथ गाज बजई भरत साजे। दशरथ विप्र बोले सब लीन है, दान मान परिपूर्ण किन्हें। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धरि धरि सीसा, मुंदित महीपति पास शीसा। सुमरी गजानन के निपयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों सगुन हुए। सुर पर सुन बरसहि हर्षे, करही अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुंदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंदपूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करे बिने महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण भूषण बाज जद दिनी, प्रेम बसी झाड़े सबकी नहीं। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित लोगों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात
बल युक्त कर दिया। बार बार वृंदावली भासी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बाउरी बाउरी कौशलपति कही, जनक प्रवीण बस प्रिय न चही। वे सब बारंबार वृंदावली कुलकृति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हद्दे में लग कर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुनि कहे भूपति वचन सुहाए, फिरे महेश दूरी बिड़ी आए। राव बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रभा विलोचन बाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी ने रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्र में प्रेम का प्रभाव बढ़ आया, प्रेम आंसुओं की धारा बह चली। तब विदे बोले कर जोरी, बचन सुने सुदासन भोरी। करो सबन विधि भिन्न बनाई, महाराज मोही दिनी बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत को डुबा कर वचन बोले, मैं किस प्रकार बनाकर किन शब्दों में विनती करूँ। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बुराई दी है। कौशलपति समधि सजन सन माने, सब भांति मिलनी परस्पर विनयति प्रति हद्य समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने सज्जन समधि को सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी कि हृदय में समाति न थी। मुनि मंडली जनक सिर नावा, ऐसे बहादुर सही सजन बाबा। सादर पुरी भेंट समाता, सुरशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे शील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरी पकड़ियो पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो कही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले, जो मानो प्रेम से ही हो जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करे जोग जोगी जही लागी, कोई मोहि ममता बहु त्यागी। व्यापक ब्रह्म लुक अविनाशी, चिंतानंदु निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी आनंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं। मन समेत जहि जान न बानी, तरही न सकिए सकल अनुमानी। महिमा निगमूढ़ नेति कही गए हुई, ज्योति काले करस रही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और जिनका अनुमान नहीं करते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नीति के कर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस संबदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मो कहू भयऊ, सो समुसद सून मूल। सबई लाभु जग जीव कहे, भय सुअनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल, आप मेरे नेत्र के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सभी भांति मोहि दिनी बढ़ाई, जिने तज जानी दिने अबनाई। होई शेष दस शारद शेषा, करी कल्प कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जान जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक करुणा करते रहें, मोर भाग्य राहुल गुण गाथा। कहीं न सिराही रघु रघुनाथा। मैं कहूँ छू कहूँ एक बल मोरे, तुम्हें झू सुने सुटी थोड़े। तो भी है रघुनाथ जी, सुनिए मेरे सौभाग्य और आपके गुणों को कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वे अपने इस एक ही बल पर ही आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार मार मांगऊ कर जोरे, पूरी मय चरे चरण जनि भोरे। सुने मन वचन परम प्रेम जनु पोसे, पूर्ण काम रामी परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर ये मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को नहीं छोड़े। जनक जी ने शेष वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए हैं थे,
पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। जय श्री राम। दोस्तों, रामचरितमानस कथा का भाग 58वां समाप्त होता है, जो कि पेज 286 से लेके 290 तक का पाठ था। आपने ध्यान पूर्वक सुना। प्रभु श्री राम जी की कृपा आप पर बनी रहे। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललिसिय पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि शेषरु शारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असम सम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम।